यस आई एम टॉकिंग टू यू। क्या तुम अभी भी जागे कि नहीं? पढ़ाई स्टार्ट किया कि नहीं? पढ़ाई पे ध्यान दो। अब पढ़ाई पे ध्यान देना होगा तुम्हें। अभी विमेंस क्रिकेट टीम देखो ना, एक से एक धुरंधर। कौन है ये शिफाली वर्मा? कौन है? उसके अपने लोकल टीम में हरियाणा से आती है, ये हरियाणा के छोटे से गांव से आती है। उसके अपने टाउन में उसे खेलने तक नहीं दिया जाता था। वो अपने बालों को छोटा करके कटवा करके लड़कों के टीम में खेलती थी। आज वो सबसे हाईएस्ट रन मेकर 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। कौन है ये राधा यादव, जो प्री मैच्योर चाइल्ड 7 मंथ में जन्म ली? उसके पिता सब्जी बेचते थे रोड पर, ठेला लगाकर, रेडी लगाकर। 6 साल की उम्र में उसने ठान लिया कि मुझे क्रिकेट खेलना है। 6 साल की उम्र में उसने क्रिकेट के मैदान पर जाना स्टार्ट कर दिया और आज वो इंडिया की टॉप क्लास विकेट टेकिंग बॉलर और फील्डर है। तो जागो, अगर तुम्हें कुछ करना है, दुनिया को कुछ दिखाना है, अपने साहस को बतलाना है, तुम्हें आगे आना पड़ेगा। तुम भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे जिस लिस्ट में वो लोग शामिल हैं। उठो, जागो और तब तक काम करना जब तक सफलता मिल ना जाए। जय हिंद। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है, नवंबर है, ठंड चालू हो गया, बट पढ़ाई की तपीस अब आपको चालू करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर। एकदम आराम से सीखना, कोई हड़बड़ी नहीं है। टेक योर नोटबुक, पेन, एवरीथिंग और अच्छा से बैठ के सीखो इसको, ठीक है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई का इंट्रोडक्शन दिया था आपको। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पार्ट लास्ट क्लास में कवर हो चुके थे, बट हम आपको यहां से प्रॉपरली एक पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आइए, है ना? इस वीडियो को देखने से पहले उसको एक बार देख लेना जरूर से। और देखते हैं। सो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। है ना? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, है ना? या इसको हम कहेंगे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे सर, ठीक है? नाउ अब मेरी बात समझना क्या होता है। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? ये क्या होता है? दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। बोलेंगे इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्या? इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है? इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो क्या हुआ यहां देखो, मेरी बात समझना क्या है, मैं क्या कह रहा हूं। C इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, C इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, Fy। ये क्या है? कंजम्पशन, ठीक है? इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप विथ इनकम। ये क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप, और ये क्या है? इनकम। ये क्या है? इनकम, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई आपको? फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट देखो इसको और समझने का प्रयास करो। आगे चले, ये पॉइंट्स देखो क्या है, मेरी बात समझना, ठीक है? आप इसको डिवाइड किए क्या? फटाफट कितना कितना आएगा? 9.93 आएगा, देन 0.90 आएगा। बाकी कर लेना ना इसको, फटाफट कर लो इसको, ठीक है? देखो क्या है,
तो द फर्स्ट पॉइंट इज क्या है, देखो एपीसी इज मोर देन 1। एपीसी क्या है, मोर देन 1 है। एपीसी क्या है, मोर देन 1 है। कब होगा सर ऐसा? ऐसा तब होगा जब आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब होगा ना, तब क्या होगा, तब आपको एपीसी क्या मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा। खर्च कर रहे हैं 40, यहां देखो खर्च कर रहे हैं 40, इनकम है 0। खर्च कर रहे हैं 120, इनकम है 100। तो जब क्या होगा, जब आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा, उस समय क्या होगा, उस समय आपका, जिस समय ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा उस समय क्या होगा, आपका एपीसी क्या होगा, बड़ा होगा 1 से ग्रेटर होगा वो। ठीक है, आगे मूव करो। नाउ बी नंबर एपीसी इज इक्वल्स टू 1। एपीसी क्या है, एपीसी क्या है, 1 का इक्वल है, 1 से इक्वल है। कब होगा ऐसा, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना, जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाएगा। जहां 200 था, 200 जहां था, वहां पे क्या था, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, तो एपीसी इक्वल टू 1 हो जाएगा सर। एंड इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे नो ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे आपका कंजम्पशन और इनकम सेम हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, आपके इकोनॉमी में ना तो बचत हो रहा है ना ही ओवर कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, ना आगे मूव करते हैं। सी नंबर, एपीसी इज लेस देन 1। एपीसी 1 से कम हो जाए, कब होगा, जब इनकम इंक्रीज करेगा, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होगा, आपका एपीसी फॉल कर जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो यहां लिखो when income moves beyond break even point, ठीक है, जब आपका इनकम ब्रेक इवन पॉइंट से आगे निकल जाए तो क्या होगा, एपीसी 1 से कम हो जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। डी नंबर क्या है, एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। when एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता जाएगा, एपीसी फॉल करता जाएगा। यही कारण है कि अमीर इंसान और अमीर बनता है। बिकॉज मान लो क्या हुआ, एक रिक्शा वाला है, मान लो वो क्या 600 रुपया कमाता है। अब एक रिक्शा वाला 600 रुपया कमाता है, कितना खर्च करेगा वो, 500 रुपया खर्च करेगा, 550 खर्च करेगा, 600 रुपया खर्च करेगा, है ना। बेसिक नीड भी तो होता है ना कुछ। और जो इंसान डेली का 1 लाख कमा रहा है, वो कितना खर्च करेगा, 5000, 6000, 7000 बहुत हो गया एक दिन में खर्च। 10,000 खर्च कर देगा एक दिन में, और क्या करेगा। तो जो इंसान 1 लाख रुपीज पर डे कमा रहा है, उसका कंजम्पशन 10% भी नहीं है। और जो इंसान 500, 600, 700 रुपया कमा रहा है, उसका कंजम्पशन 90% तक जा रहा है। तो उसके यहां बचत कहां से आएगा। तो एक अमीर इंसान इसलिए अमीर बन जाता है क्योंकि उसके पास इनकम का सोर्स ज्यादा है और वहां कंजम्पशन कम हो रहा है उसके पास, है ना। दैट इज द रीजन जो मैंने आपको सिखाया। ये सीखो यहां पे, ये देखो, जैसे जैसे आप इनकम कमाते जाते हैं, है ना, आपका बचत ज्यादा है। यहां देखो हाईएस्ट है, 600 रुपया कमा रहे हो, 520 खर्च कर रहे हो, 80 रुपया का बचत है। यहां पे 500 रुपया कमा रहे हो, 440 का बचत है, 60 का बचत हो गया। 440 का कंजम्पशन है, 60 का बचत हो गया। तो क्या है, ये क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे आप इनकम कमाएंगे वैसे वैसे आपका एपीसी फॉल करेगा। अमीर इंसान का एपीसी अमीर इंसान का एपीसी कम होता है इन रिस्पेक्ट टू गरीब इंसान का। ठीक है, आगे मूव करें, चलें आगे। यस सर, चलें आगे।
नाउ तो क्या होता है, देखो मेरी बात समझना। अगर ग्राफ के माध्यम से सीखना सीखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जीरो है, ठीक है, और ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, ठीक है। नाउ अब मान लो यहां से ये गया, ये सी है कंजम्पशन। तो क्या होता है, देखो अगर मान लो आपका लेवल ऑफ इनकम यहां पे, y1 यहां पे, तो कंजम्पशन कहां पे, यहां पे है, C1 यहां पे है। अगर आपका लेवल यहां आ गया इनकम का, तो क्या होगा, सॉरी y2 यहां पे, तो क्या होगा, कंजम्पशन यहां पे होगा, C2 यहां पे होगा, है ना। तो y1 y2 C1 C2, ठीक है। यानी क्या हुआ, मेरी बात समझना, C1 बाय Y1 करते हैं, C1 बाय Y1 करते हैं, तो क्या आता है, APC आ जाता है। C2 बाय Y2 करते हैं, तो क्या आ जाता है, APC आ जाता है, यही ना, C बाय Y। ये ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं आपको। कोई दिक्कत समझने में, प्लीज कमेंट करेंगे आप मुझे, हम लोग देखेंगे क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए आप लोग लाइक और शेयर करते जाना, लाइक करोगे मुझे मोटिवेशन मिलता है, शेयर करोगे आपके दोस्त को लाभ मिलेगा। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर से करना, जिससे कि हमारा जो ये प्रैक्टिस है, ये जो हम काम कर रहे हैं, हमको इससे ऊर्जा मिले, है ना, एनर्जी मिले हमें, ठीक है। चले आगे, देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया। अब है क्या, प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सॉरी, प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन, ठीक है। और समझते क्या होता है, दो पार्ट है इसके, जैसे उसमें थे, एक क्या हो जाएगा एपीएस, एक क्या हो जाएगा एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एपीएस इक्वल्स टू एस बाय वाई, ये क्या हो जाएगा, एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। यस, दिस इज हाउ द थिंग इज। नाउ चलते हैं आगे, देखो क्या है मेरी बात समझना। जैसे आपको मैंने बताया कि इनकम के हिसाब से मैंने कंजम्पशन देखा था, देखो द नेक्स्ट वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा इसका, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, दिस इज द फॉर्मूला। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां देखो चेंज इन कंजम्पशन क्यों होगा, इनकम के चेंज होने से। इनकम लिखा है, कंजम्पशन लिखा है, ठीक है। अब यहां एमपीसी, ठीक है। अब क्या देखो जीरो है, इनकम इज जीरो, कंजम्पशन क्या है 40, इनकम क्या है 100, कंजम्पशन क्या है 120, 200 200, 300 280, 400 360, 500
440, 600, 520. तो दिस इज हाउ योर इनकम एंड कंजम्पशन इज. ठीक है, तो चेंज क्या होगा? पहला तो क्या है, चेंज क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, जीरो. अगर तुम्हारा पहला ही है, अगर है तो वहां पे चेंज क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डैश. नेक्स्ट क्या होगा? यहां देखो 40 से 120 आ गए तो 80 बाय यहां पे क्या आ गया? 0 से 100, 100 दैट इज 0.8. नेक्स्ट क्या है देखो 120 से 200, यहां पे क्या है 100, तो यानी क्या हो गया 80 टू 80 बाय 100 दैट इज 0.8. तो क्या हो जाएगा 0.8. तो ये क्या है ना, दिस यहां तुम जब देखोगे सारे में 0.8 आएगा. क्यों आएगा सर? बिकॉज हमारा एजम्पशन ये था कि 100 रुपए के इनकम बढ़ने से 80% कंजम्पशन इंक्रीज करता है. 100% के इनकम इंक्रीज होने से 80% कंजम्पशन इंक्रीज करता है. ये हमारा एजम्पशन ही था. ठीक है, आगे मूव करते हैं, चलते हैं आगे. ठीक है, अगर इसको हम ग्राफ में देखते हैं तो कैसे आएगा? देखो दिस इज योर कंजम्पशन कर्व. ठीक है, मान लो ये क्या है y1 है, ये क्या है कंजम्पशन 1 है, ये क्या है y2 है, कंजम्पशन क्या है C2 है. तो ये क्या है? देखो मेरी बात को समझना, ये जो प्रोपोर्शन है चेंज इनकम के चेंज होने से, ये देखो नीचे में दिस इज व्हाट, इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज हो गया वो ना. तो ये क्या है डेल्टा, डेल्टा C बाय डेल्टा Y, दैट इज व्हाट MPC. ये क्या है MPC है. ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? ठीक है, तो क्या है देखो, पहला द फर्स्ट वन, एमपीसी क्या होगा? एमपीसी क्या होगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कंज्यूम. ये क्या होगा? इसके ऊपर क्या क्या बातें होंगी? तो पहला पॉइंट क्या है, एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1. एमपीसी 0 और 1 में वेरी करता है. 0 कब होगा सर? 0 कब होगा? जब हम डेल्टा वाई मतलब एक्स्ट्रा कमाए, लेकिन मेरा डेल्टा सी जो है, मान लो यहां हमने 100 रुपया कमाया, लेकिन हमने यहां पे कंजम्पशन कुछ नहीं किया, हमने सारा का सारा 100 रुपया सेव कर लिया. तो इस केस में आपको 0 हो सकता है. एमपीसी क्या हो सकता है? 0 हो सकता है जी. अच्छा 1 कब होगा सर? 1 तब होगा जब एमपीसी 1 कब होगा? जब हम इंक्रीमेंट जो होगा इनकम में वो सारा का सारा कंजम्पशन में लगा दे. जितना मेरा इनकम में इंक्रीमेंट होगा वो सारा का सारा हम कंजम्पशन में लगा दे. तो क्या हो जाएगा? 100% कंजम्पशन कर रही है सर, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. 200 कमाए 200 खर्च किए. ठीक है, तो एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है सर. नाउ बी नंबर, 2 नंबर, एमपीसी of poor is higher and MPC of richer is lower. पुअर का एमपीसी हायर होता है. ठीक है, एंड एमपीसी ऑफ रिचर इज लोअर. मतलब क्या हुआ? जितना गरीब इंसान होगा उसका एमपीसी ज्यादा होगा. आज मान लो क्या हुआ, रिक्शा वाला, मान लो मैं रिक्शा वाला बार बार कह रहा हूं बट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 500 रुपया कमा रहा था, आज 600 कमा रहा है. 500 कमा रहा था, 500 खर्च कर रहा था, आज 600 कमाएगा, 550 खर्च करेगा. क्यों सर? मिठाई भी लेके आ जाएगा, है ना.
तो क्या है, एक अमीर इंसान 1 लाख कमा रहा था, अब 2 लाख कमा रहा है, तो क्या उस रिस्पेक्ट में उसका खर्च इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा सर, उस रिस्पेक्ट में उसका खर्च इंक्रीज हो ही नहीं सकता। वाई सो? बिकॉज बिकॉज वो सोने का बिस्किट तो खाएगा नहीं, जिएगा तो यही। हाँ, थोड़ा हो सकता है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर जाए, बट इन प्रोपोर्शन टू इनकम वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, पुअर का एमपीसी हाइयर होता है और रिचर का लोअर होता है। इस बात को एकदम याद रखना, एकदम ध्यान में रखना। ठीक है, चले आगे। तो एमपीसी डिक्लाइंस with each increment of income। ठीक है, एमपीसी डिक्लाइन करेगा, गिरेगा, डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करेगा आपका क्या होगा, एमपीसी डिक्लाइन करेगा। क्यों करेगा सर ऐसा? क्योंकि आपके इनकम होने से उस प्रोपोर्शन में आप कंजम्पशन नहीं करते हैं, इसीलिए अमीर इंसान का एमपीसी कम होता है, गरीब इंसान का ज्यादा होता है। ये पॉइंट एकदम नोट करो, मैं कह रहा हूं ये एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा एग्जाम। ठीक है, चले आगे। चलिए सर, नाउ अब क्या है, देखो अब मेरी बात समझना। अब जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग्स फंक्शन, तो दो प्रकार का है सर। तो एक को कहते हैं क्या, एपीसी एपीएस, एक को कहते हैं एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीएस क्या हो गया, क्या हो गया, एस बाय वाई। एमपीएस क्या हो गया सर, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। फिर से वही कहानी। अब हम क्या करेंगे, कंजम्पशन को हटा के सेविंग्स करना है। आओ समझते हैं। तो क्या हो गया, देखो इनकम है, सेविंग्स है, ठीक है। अब क्या है, एपीसी एपीएस है, अब क्या है, एमपीएस है, ठीक है। नाउ 0 सेविंग्स क्या होगा, पहले -40 होगा क्योंकि आपने ऑटोनॉमस कंजम्पशन किया था, 0 इनकम पे भी तो खाया था ना, ठीक है। 100 देन क्या हो जाएगा, -20 देन 200, 0 सेविंग्स तो यही था ना। नाउ 300, 20, 400, 40, 500, 60, 600, 80, ठीक है सर। आगे मूव करें सर। अब क्या देखो, एपीएस क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, व्हाट इज एपीएस। तो -40 बाय 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। -20 बाय 100 क्या हो जाएगा, -0.2, -0.2। 0 by 200 that shall be 0, 20 by 300, 20 by 300, then 40 by 400, then 60 by 500, then 80 by 600। फटाफट
कैलकुलेट करो फटाफट, क्या होता है 20/300 करो फटाफट, क्या होगा ऑल ऑफ यू? 0.067 ये हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 0.1, ठीक है। तो इस ढंग से आप कैलकुलेट कीजिए फटाफट, नीचे भी आओ। 160/500, 80/600। सपोज करो जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था वो क्या था, इनकम है, कंजम्पशन है, ठीक है, सेविंग्स है। ये तीन बातें होती है, तुम जानते हो दैट एस इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। और यहां एस का मतलब क्या होता है, एस क्या होता है इक्वल्स टू वाई, यानी कि वाई मतलब नेशनल इनकम। तो हम कह सकते हैं वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, मतलब हमने जो इनकम कमाया उसका एक पार्ट क्या होगा, इनकम कमाया ना, एक पार्ट क्या होगा कंजम्पशन होगा, और एक पार्ट क्या होगा सेविंग्स होगा सर, ठीक है। तो C प्लस एस हो जाएगा, y इक्वल टू सी प्लस एस हो जाएगा सर, ठीक है। और समझते, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देखना क्या था, अगर तुम इनकम 0 कमाते हो, कंजम्पशन तुम करते हो 40, क्यों सर? क्योंकि हमारा कंजम्पशन तो होगा ही ना, एटलीस्ट कुछ तो खाओगे, है ना। आपके देश में स्कूल तो चाहिए, हॉस्पिटल तो चाहिए। तो जब तुम्हारे देश में, जब मैं देश का बात करता हूं, तो वहां पे क्या 0 इनकम पे भी आपका कंजम्पशन क्या है 40 का है, ठीक है। तो आप कहां से लेंगे पैसा, तो पास्ट सेविंग से निकालेंगे सर, -40 है, ठीक है। जब आप 100 रुपया कमा रहे हैं, आपका इनकम इंक्रीज हुआ, तो आपने कितना किया, आपने क्या किया 120 रुपया खर्च किया। अभी भी क्या है, इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, यानी कि -20, ठीक है सर। अब क्या देखो, 200 रुपया कमाया, 200 रुपया खर्च किया, सेविंग्स क्या है 0। आपने 300 कमाया, 280 खर्च किया, तो क्या हो जाएगा, 300 कमाया, 280 खर्च किया, तो क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 इज योर सेविंग्स, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आहा, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। नाउ अब क्या है, 400 कमाए, कितना खर्च किए 360। तो ये कहां से आ रहा है, मैंने पहले भी डेटा दिया हुआ है, अगर तुम पहले नहीं देखे तो देख लेना फर्स्ट लेक्चर। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात समझना, क्या है कि हम इनकम कमा रहे हैं 100 रुपया करके, कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं 80 करके, यहां से 80 जा रहा है, 80 करके कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ये एजम्पशन है कि हम 80 रुपए से कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ तो यहां क्या हो गया, 40 सेव किए। अब 500 रुपए कमाए, तो क्या हुआ 440 कंजम्पशन हुआ, 60 सेव हो गया। हमने अगर 600 रुपया कमाया, तो क्या हुआ 520 कंज्यूम हुआ, 80 क्या हो गया सेव हो गया। तो दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये आपका पूरा, ये क्या है पूरा इनकम, कंजम्पशन और सेविंग्स का डेटा था, शेड्यूल था। अब हमको क्या काम है, मेरा काम ये है दिखाना आपको दैट इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशनशिप है, इनकम के साथ कंजम्पशन क्या रिलेशनशिप क्या है, सेविंग्स का हमें नहीं देखना, वी डोंट वांट टू सी द सेविंग्स, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझो अब क्या है। तो क्या हुआ देखो, जो इसका रिलेशनशिप देखते हैं हम, तो रिलेशनशिप जो है बिटवीन कंजम्पशन, सॉरी, इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है। तो क्या है देखो, दो बातें हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं एपीसी, एक को कहते हैं एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक को कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक को कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
जो डेटा लास्ट में बनाया था हमने वो उसका भी काम पड़ेगा, हम देखेंगे आपको क्या बताएंगे। ठीक है, ये क्या है देखो, एपीसी क्या होता है पहले ये समझना है। एपीसी का फॉर्मूला क्या है? एपीसी का फॉर्मूला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? सी बाय वाई है सर। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है सर? एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा सी बाय मतलब चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, मार्जिनल है ना, तो मार्जिनल जहां पे भी आएगा वो चेंज हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? नाउ तो देखो क्या है, पास्ट में मैंने जो डेटा दिया था आपको, एक बार सेविंग्स को खत्म कर दो, इनकम और कंजम्पशन देखो क्या हुआ। तुम अगर देखोगे ये इनकम है और ये कंजम्पशन है और हम ये सेविंग्स का डेटा को खत्म करते हैं, एक बार समझना बात को मेरी, क्या मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, और यहां लिखते हैं एपीसी। ठीक है, यहां लिखते हैं एपीसी। तो एपीसी क्या हो जाएगा? 40/0 कंजम्पशन बाय इनकम, तो 40/0 क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। जब कोई भी आंसर नहीं आएगा। अब क्या है 120/100, तो 120/100 कर दो तो क्या हो जाएगा? 120/100 कर दो क्या हो जाएगा? हाँ जी बताओ। 1.2, फिर क्या हो जाएगा? 200/200 कर दो, 200/200 कर दो तो 1, देन क्या हो जाएगा? 280/300 कर दो, 280/300 कर दो। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? 360/400 कर दो, फिर क्या करना है? 440/500 कर दो, देन क्या है? 520/600 कर दो। तो दीज आर द वैल्यूज जो आपको आएंगे। जल्दी से कैलकुलेट कर लेना कितने कितने वैल्यूज आते हैं। ठीक है, सारे वैल्यूज को पुट करना। एपीसी क्या होता है समझ में आया? सी बाय वाई, तो सी ये है, वाई ये है, पुट कर दो। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो क्या है देखो, ये बात समझना, तुमने क्या पाया? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको सारा लेक्चर्स मिल रहा है, फटाफट बैठ के पढ़ते पढ़ते जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है देखो। तो ये क्या है ना, एपीएस निकल के आ गया आपका, एपीएस निकल के आ गया। ठीक है, अब एपीएस जब निकल के आ गया है आपका, तो आप देखिए हर एपीएस क्या है, पहले से बड़ा है। जैसे जैसे आप इनकम इंक्रीज करते जा रहे हैं, द वे यू आर इंक्रीजिंग योर इनकम, द वे यू आर इंक्रीजिंग योर इनकम, आपका सेविंग्स भी इंक्रीज होता जा रहा है, आपका सेविंग्स भी इंक्रीज होता ही जा रहा है। तो ये क्या है? एपीएस आप निकाल लिए। अब एमपीएस क्या होता है सर? व्हाट इज एमपीएस? तो डेल्टा, तो पहले में तो क्या होगा ना, ये कुछ नहीं चेंज, कुछ नहीं होगा। देन क्या होगा देखो, यहां से यहां आए, -40 से 20 में आ गए, -20 में, तो क्या हो गया? 20/100 इक्वल्स टू 0.2। देन यहां क्या आ गया? -20 से 0, यहां कितना है? 100, तो क्या हो गया? 20/100 इक्वल्स टू 0.2। देन क्या हो जाएगा? 0.2, देन क्या हो जाएगा? 0.2, तो ऐसे ही चलेगा ना, 0.2, 0.2, तो ये आपका 0.2 कांस्टेंट होगा सब में, है ना? ठीक है, मेरी बात समझना। एपीएस क्या हो रहा है? एपीएस जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं इनकम को, आपका एपीएस इंक्रीज करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपना सेविंग्स को इंक्रीज करते जाएंगे जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा। मैंने कहा ना, आप जब इनकम कमाते हैं ज्यादा, तो आप कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में नहीं करते, तो जब प्रोपोर्शन में नहीं करते यानी सेव करते हैं, है ना? तो और देखते हैं क्या होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं क्या कह रहा हूं, पहला क्या है? एपीएस कैन बी 0 और 1। यस, या तो तुमने जो कमाया है ना,
तुम जो कमा रहे हो, इनकम तुमने कमाया, इक्वल टू क्या है, सेविंग्स है। तुमने कंजम्पशन नहीं किया, हो सकता है ना ऐसा कि तुमने कंजम्पशन नहीं किया, इनकम कमाया, सेविंग किया, तो y इक्वल टू एस यानी 1 हो गया। या तुमने इनकम कमाया और तुमने सबका सब कंजम्पशन कर दिया, सेविंग्स है ही नहीं सर, सेविंग्स तो है ही नहीं, तो क्या हो गया इस केस में, इनकम इज इक्वल टू 0, आई मीन एपीएस इक्वल टू 0 हो गया। तो एपीएस कैन बी 0 और 1, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ अब क्या देखो, एपीएस कैन never be more than 1. APS can never be more than 1. APS कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, APS कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे हो जाएगा सर, अगर मानो तुमने इनकम 100 रुपया कमाया, क्या तुम 150 रुपया सेव कर सकते, क्या नहीं कर सकते सर। तो कभी भी इनकम से बड़ा सेविंग्स हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी नहीं हो सकता, इनकम से बड़ा तो सेविंग हो ही नहीं सकता सर, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ अब क्या है, एपीएस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे एपीएस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका कंजम्पशन का रेशियो कम होता जाएगा, आप सेव करना ज्यादा चालू कर देंगे, है ना। तो ये सब क्या है, ये इसके फीचर्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। चलें आगे। नाउ अब है क्या, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल्स टू डेल्टा सी, सॉरी डेल्टा y मतलब क्या हुआ, प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपीएस इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई हो जाएगा सर, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई हो जाएगा सर। नाउ कैसे हो जाएगा, यहां देखो मेरी बात समझना, ठीक है, मेरी बात समझना, क्या है, इनकम है, ठीक है, देन क्या है, सेविंग्स है, ठीक है, और मैं यहां क्या लिख रहा हूं, एमपीएस लिख रहा हूं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लिख रहा हूं। तो 0 इनकम में सेविंग्स क्या था, -40 था, ठीक है, 100 किया तो क्या हुआ था, -20, देन 200 में क्या था, 0, 300 में क्या था, 20, 400 में क्या था, 40, 500 में क्या था, 60, एंड 600 में क्या था, 80। तो दिस वेयर द इनकम एंड सेविंग, दिस वेयर द इनकम एंड सेविंग। तो एपीएस एमपीएस क्या हो जाएगा, तो एमपीएस क्या हो जाएगा, देखो पहला तो क्या है, नील, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, सेविंग्स नीचे आएगा तो क्या होगा, 40 -20 -40 -20, तो क्या हो गया 20/100.2, ठीक है, देन यहां से आओगे 0.2, देन यहां से आओगे 0.2, तो ये क्या है ना, ये 0.2 ही होता जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। आप डिवाइड कर लेना, ये डिवाइड आप कर लेना, ठीक है। चले आगे, मूविंग फॉरवर्ड, चलो जी चलते हैं आगे, आगे चलते हैं आगे चलते हैं। अब क्या है, देखो मेरी बात समझना, एमपीएस का क्या क्या पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ एमपीएस है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एमपीएस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, इनकम के बढ़ने से सेविंग्स बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता,
तुमने कंज्यूम किया होगा। तो एमपीएस मे बी 0 और 1। तुमने जितना इनकम कमाया सबका सब क्या कर दिया? अच्छा जी, 1 मिनट, ये गलती हो गया यहां पे। मे बी 0 हो सकता है बट नॉट 1 और मोर देन 1। 1 नहीं हो सकता। तुम जो कमा रहे हो उतना तुम सेव नहीं कर सकते, खाओगे क्या? अरे एटलीस्ट ऑटोनॉमस तो होगा ना कंजम्पशन। तो सेविंग्स, टोटल तुम सेविंग्स कर ही नहीं सकते, उसमें कंजम्पशन का भी पार्ट तो होगा ही होगा। तुमने जो कमाया उतना खा सकते हो, लेकिन जो तुमने कमाया वो सेव नहीं कर सकते। तुमको तो खाना ही होगा कुछ ना कुछ। तो क्या हो गया? एमपीएस क्या है? वो 0 तो हो सकता है कि 1 या उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। एमपीएस increases with increase in income। ठीक है, एमपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एमपीएस या तो नेगेटिव हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। सर तो नेगेटिव कैसे होगा? एमपीएस नेगेटिव कैसे होगा? जब तुम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कर रहे हो, 0 था ना इनकम, तुम 40 रुपए का खा रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, तो यहां पे नेगेटिव 40 हुआ था। तुम 100 इनकम कमाए, तुम 120 खर्चा किए, -20। ये क्या था? नेगेटिव सेविंग्स था। ये क्या था? नेगेटिव सेविंग्स था। तो ये क्या है? एमपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एमपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। तो ये सब क्या है? पॉइंट से आपको नोट करने होंगे। ये सब पॉइंट नोट करो फटाफट, चलें आगे। यस, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, इतना तो काम करके रखना तुम लोग, इतना काम करके रखना। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट बनाएंगे। इतना पार्ट तुम लोग करके रखना, फिर थर्ड वीडियो इसका आएगा, कल आएगा, और कल इसको आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। इतना तक पढ़ाई करके रखना है आपको। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हाँ, और शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। हमें एनकरेज करो, हम अच्छा काम करेंगे आपके लिए।